कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक है। मैं हूं इस वक्त दादर रेलवे स्टेशन पे। आज हमारी जर्नी है साई नगर शिरडी जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में। देखते हैं इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, खान पान कैसा रहता है, पंक्चुअलिटी कैसी रहती है। ऑन रिकॉर्ड तो जनरली इसकी पंक्चुअलिटी बहुत बढ़िया रहती है, लेकिन इस जर्नी में भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज मैं मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से जर्नी नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। इसीलिए मैं जब अंधेरी से आ रहा था तो मुझे पता था कि मैं अगर मुंबई CSMT जाऊँगा तब फिर तो ट्रेन छूट जाएगी, क्योंकि वो 6:20 को वहाँ से स्टार्ट हो जाती है और मैं 6 बजे के बाद तो दादर स्टेशन पहुँचा हूँ। और इसके बाद अगर मैं लोकल ट्रेन पकड़ के मुंबई CSMT जाऊँगा तो 6:30 बज जाएंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि भाई दादर स्टेशन से बोर्ड करते हैं और देखते हैं ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहता है। और भाई बहुत सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। ज़्यादा टाइम बचा नहीं, अभी तो गीतांजलि एक्सप्रेस नीचे आई हुई है शायद, और नीचे क्राउड अच्छा खासा है। तो अभी जब वो चली जाती है तो प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे चलते हैं, जहाँ से मोस्टली हमारी ट्रेन दादर स्टेशन से छूटती है। वो ये मेन लाइन भी है। तो हम देखते हैं कब ट्रेन दादर स्टेशन आती है, फिर बोर्ड करते हैं और फिर जर्नी स्टार्ट करते हैं 22223 मुंबई CSMT साई नगर शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस। ट्रेन प्रॉम्प्टली दादर स्टेशन से चल रही थी। ज़्यादा देर का ट्रेन का हॉल्ट नहीं था और ना ही है, तो ट्रेन का कोई टाइम पास नहीं था। और अगला स्टॉप थाने है। कोई भी आपको ट्रेन में बैठाने आ रहा है तो उसे कह दीजिए कि वो बाहर से आपको सी ऑफ कर ले, अंदर ना बोर्ड करे तो बेहतर है, क्योंकि ट्रेन भले थाने रुकती है लेकिन फिर ट्रेन के डोर्स अगर लॉक हो गए तो वो थाने से पहले उतर नहीं पाएंगे। और ये सेम बात अगर कल्याण पे हो गई तो फिर डायरेक्ट उन्हें नासिक पे ही उतरने को मिलेगा। मैंने कई इंस्टेंसेस पहले देखे हैं, लोग फंस जाते हैं, वो आते हैं बैठाने, सीट तक बैठाने आते हैं, तब तक ट्रेन का डोर लॉक हो जाता है और फिर चिल्लम चिल्ली होती है, लेकिन ट्रेन रुकती नहीं है। तो वंदे भारत की प्रायोरिटी सिक्योरिटी कहीं पे भी है वो बहुत ही अलग लेवल पे रहती है। और ऑटोमेटिक डोर्स के चलते ट्रेन
के डोर्स ओपन नहीं होते हैं चलते में जब तक कि ट्रेन स्टॉप पे अपने ऑफिशियल स्टॉप पे नहीं पहुंचती। तो इस बात का ध्यान रखें। अभी तो फ़िलहाल रिफ्लेक्शन है बहुत, तो मैं आपको अभी थाने स्टेशन दिखाता हूँ। स्किप्स तो कुछ ज़्यादा देख नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसे ही थोड़ा सा भी उजाला होता है तो मैं आपको कोई स्किप क्रॉसिंग्स रहेगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। आगे चल के तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो वो भी ज़रूर चेकआउट करेंगे। और मैं आगे जर्नी में आपको एग्जीक्यूटिव कोच का भी एक झलक दिखाऊंगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव कोच मेरे कोच के बगल में ही। तो अगर आप एग्जीक्यूटिव कोच E1 E2 में बोर्ड करने वाले हैं तो वो याद रखिए वो C7 और C8 के बीच में दोनों एग्जीक्यूटिव क्लास E1 E2। आइए देखते हैं कब हम पहुँचते हैं थाने, और उस बीच अगर कोई भी चीज़ मुझे दिखाने को मिली तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। पानी की बोतल पहले से ही रखी हुई थी और न्यूज़पेपर भी पहले से ही रखा हुआ था। अब देखते हैं कब मिलती है हमें मॉर्निंग टी, और नाश्ता तो मुझे नासिक के ही आसपास लगता है मिलेगा। अभी मैंने विक्रोली स्टेशन का स्किप कैप्चर किया था और तभी मॉर्निंग टी आ गई थी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि मॉर्निंग टी प्रॉम्प्टली दिया है, और ये बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद सबको एक साथ कल्याण के बाद देंगे, लेकिन ऐसा नहीं, उन्होंने प्रॉम्प्टली मॉर्निंग टी दादर के बाद दे दिया है। अगर आप मुंबई CSMT से भी बोर्ड कर रहे हो और इन केस आपको कोई दवा खानी है, कोई वजह से आपको मॉर्निंग टी जल्दी चाहिए और अगर नहीं प्रोवाइड हो रही, आप स्टाफ को कह सकते हो वो प्रॉम्प्टली आपको दे देंगे। स्टाफ ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे, हर कोच का डेडिकेटेड कैटरिंग स्टाफ होता है। तो चलिए मैं आपको फटाफट मॉर्निंग टी के आइटम्स दिखाता हूँ और फिर इस चाय को कंप्लीट करते हैं। आई थिंक तब तक तो शायद थाने भी पार हो जाएगा, क्योंकि हम शॉर्टली अभी थाने स्टेशन पहुँचने वाले हैं। ये मॉर्निंग टी के आइटम्स है, ये आप देख सकते हो 2 बिस्किट है मैकविटीज के डाइजेस्टिव, और ये मसाला चाय है। इन केस अगर आपको कॉफ़ी चाहिए तो आप कॉफ़ी भी मांग सकते हैं, वो प्रीमिक्स पाउडर का पैकेट चेंज करके कॉफ़ी का प्रीमिक्स पाउडर आपको दे देंगे। अब गर्म पानी मिलता है तो मैं ये चाय बनाता हूँ, मुझे तो चाय ही प्रेफरेबल लगती है मॉर्निंग में, तो चाय पीता हूँ। आप भी अगर कोई चाय या कोई चीज़ पीना चाहते हैं तो ग्रैब कर लीजिए और एंजॉय करिए जर्नी को एक कप ऑफ चाय के साथ। आइए देखते हैं कब हम पहुँचते हैं थाने स्टेशन। अनाउंसमेंट हो रहा है, हम शॉर्टली पहुँचने वाले हैं थाने स्टेशन। Indian Railways. हॅलो, हा बाबा ट्रेन निघाली हा. हो हो निघाली, आता जस्ट निघाली. हां 49ची आहे, 4-5 मिनिटाची. हे काय होतं पण नाही. हे लावलं तिथे लागली. हा पप्पा हो निघाली गाडी. इथून घरीला पोचलो. मला काय माहिती साई तरी काय जण हम पहुँचे हैं कल्याण 7:25 पे, और 15 मिनट का डिले हो गया। और उसकी वजह है कि आगे 2 ट्रेन हैं। एक तो गीतांजलि एक्सप्रेस जो डिले हुई थी मुंबई LTT गोरखपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस से 12-165। बहुत ज़्यादा चांसेस है हम वो दोनों ट्रेन को ओवरटेक करेंगे, क्योंकि हमारा अराइवल नासिक पे उन दोनों ट्रेन से पहले। तो मैं ट्रैक करने की कोशिश करूँगा, देखते हैं ओवरटेक कैप्चर हो पाता है कि नहीं।
क्रॉसिंग्स तो नहीं कैप्चर कर पा रहा हूँ क्योंकि राइट हैंड साइड पे सारी विंडोज़ ऑक्यूपाइड है। टिकट अवेलेबिलिटी ये सब चीज़ के भी बारे में आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगा एक इम्पॉर्टेंट डिटेल, तो वो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए देखते हैं कब हमारी ट्रेन यहाँ से चलती है और कब हम वो दोनों ट्रेन को ओवरटेक कर पाते हैं, साथ ही साथ कब हमें मिलता है नाश्ता। ट्रेन अभी शहाड स्टेशन जो कि कल्याण के जस्ट पास आता है उसे स्किप किए और हमें उससे जस्ट पहले ही ब्रेकफास्ट नाश्ता दे दिया गया। तो ब्रेकफास्ट मैं आपको दिखाता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूँ, जब आप टिकट बुक करेंगे तो ब्रेकफास्ट का ऑप्शन सिर्फ वेज रहता है, इसमें नॉन वेज, जैन, डायबिटिक ऐसे कोई भी ऑप्शंस नहीं रहते। सिर्फ वही ऑप्शन है नो फूड, यानी कि आप नाश्ता नहीं ऑप्ट करें, पैसे बचाएं 142 रुपीज़ या जो भी बचेंगे। और अगर आप नाश्ता लेते हैं तो आपको सिंपली वेज ऑप्शन मिलेगा, उसमें भी कोई चेंज नहीं मिलेगा। तो यही नाश्ता जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। हो सकता है अगर ऑफिशियल्स मेन्यू चेंज कर दें तो आपकी जर्नी में कोई और चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल नाश्ता इस वंदे भारत एक्सप्रेस का आपके सामने अब मैं अनबॉक्स करके पेश करता हूँ। ये हमारा नाश्ता अनबॉक्स हो गया। ये उपमा है जो ठीक ठाक गर्म है, कोई खास गर्म नहीं। दही है, 2 पूड़ी है वो भी ओके गर्म है, और ये पूरी के साथ जो सब्ज़ी है करी वाली वो है, और ये सॉस है और वो पीनट चिक्की है। न जूस है न चाय है। अब ये खाना फिनिश करता हूँ, उसके बाद ही चाय या जूस के बारे में पूछूंगा कि भाई वो क्यों नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली कुछ वंदे भारत एक्सप्रेस में नाश्ते से जूस हटा दिया गया और वो जूस इवनिंग स्नैक्स में दिया था। अब वो होता है नहीं होता है या वो रीज़न है कि नहीं, वो तो बाद में पता करेंगे। फिलहाल इसे कंप्लीट करता हूँ। रिटर्न जर्नी वैसे मेरी वंदे भारत एक्सप्रेस पे ही है, तो अगर इवनिंग स्नैक्स में जूस रहा तो वो भी पता ही चल जाएगा। उस वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली जर्नी वही आपके सामने आएगी। फ़िलहाल फिनिश करता हूँ इसे, और उसी बीच अगर मुझे ओवरटेक देखने को मिलता है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। कसारा के बाद घाट सेक्शन शुरू होगा, तो जो भी रहेगा इस वंदे भारत एक्सप्रेस में कसारा घाट सेक्शन इस व्यू से दिखाया जाएगा। वैसे तो वो डोर से ज़्यादा अच्छा दिखता है, लेकिन जैसा भी रहेगा वो भी आपके साथ आगे ज़रूर शेयर करूँगा। करते हैं कंप्लीट खाना और मिलते हैं खाने के बाद।
वो थे 3 ओवरटेक जो हमने देखे जब मैं नाश्ता कर रहा था, और हम थोड़ी ही देर में कसारा स्टेशन स्किप करने वाले। और मैं नाश्ते का आपको रिव्यू बता दूं, नाश्ते में उपमा बढ़िया था, मुझे अच्छा लगा उसका टेस्ट। जो पूड़ी सब्ज़ी थी वो ओके थी, गरम रहती तो शायद मज़ा और आ जाता, लेकिन इतना कोई ख़ास टेम्परेचर नहीं था तो कुछ थोड़ा सा ऑफ लग रही थी। ऐसा कोई ख़राब नहीं थी, लेकिन कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया। चाय मिली थी, और चाय मैंने मांगा था तो उसने दे दिया था, और भी 3-4 पैसेंजर्स ने चाय रिक्वेस्ट की तो उसने दे दिया था। तो चाय आपके रिक्वेस्ट पे आपको मिलेगी, वरना आपको ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री हर किसी को चाय नहीं दे रहे। तो ये थोड़ा माइनस है मेरे हिसाब से। चाय सबको ही ऑफ़र होनी चाहिए, चाहे कोई ले या मत ले। खैर, अब देखते हैं कसारा घाट सेक्शन। खान पान में और कुछ नहीं मिलेगा, तो अब शिरडी पहुंचने तक इसी तरह से रहना है। खैर, शिरडी तो मेरे समझ से हम बिफोर टाइम भी पहुंच सकते हैं, कभी कभार ये ट्रेन बिफोर टाइम भी पहुंच जाती है। लेकिन पहले देखते हैं घाट सेक्शन, और फिर देखते हैं कब हम पहुंचते हैं नासिक। और इसी बीच अगर हमें सीआर राजधानी से मुलाकात करने का मौका मिला और मैंने कैप्चर किया, तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। फर्स्ट लेट्स चेक आउट कसारा घाट सेक्शन। खाओ 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 और वो भाई मत खाने में कोई समझौता नहीं मिला। मर गया ठाकुर, आदमी खाने के लिए यहाँ आया है। कफारा है बाबू, कफारा है ना। स्टेशन में देखना कफारा कफारा कौन जाता है, काम से मतलब बैठो, काम करते रहो और बोल देंगे। बोलो जी। उसका कोड नंबर डिस्प्ले आता है, ट्रेन नंबर डिस्प्ले, वो मूविंग डिस्प्ले होता है, वो फिक्स डिस्प्ले नहीं होता है। ये भी एक परेशानी। आप सोचो, मैं अगर पैसेंजर से पहली बार हुआ घूमने के परिवार के साथ, बच्चों के साथ, ठीक है, सारा सामान है, मेरे को ऊपर से स्टेशन है इधर तो दौड़े दौड़े सामान लेकर के दौड़ करना गाड़ी पकड़, एक घंटे पहले दौड़। अब ये परेशानी का कोई सोल्यूशन नहीं। 2:20 को बैठने के लिए 2 बजे पहुंचने के लिए 1 बजे निकला।
एक तो टेम्पो स्टैंडर्ड चेकआउट जो होता है वो 12 बजे होता है 12 बजे चेकआउट 12 बजे चेकआउट करने के बाद में 1 बजे से निकलने के लिए मैं 1 बजे तक वेट नहीं करूँगा अनलेस जरूर नहीं चल के वो तो हमारी ट्रेन का रन कसारा घाट सेक्शन में, और अभी थोड़ी देर में हमारी मुलाकात होगी CR राजधानी से, वो टाइम पे ही है। तो चलिए मैं उसकी क्रॉसिंग आपको शेयर करता हूँ, और फिर हम थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे नासिक। और नासिक पे तो काफ़ी पब्लिक उतर जाती है, और नासिक के बाद मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊँगा कि इस ट्रेन की डिमांड किस तरह से चलती है, और प्लस उसी के साथ साथ टिकट अवेलेबिलिटी के टाइम आपको क्या चीज़ चेक करना चाहिए, और कैसे कुछ टिप्स और ट्रिक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहले मुलाकात राजधानी एक्सप्रेस से, और फिर देखते हैं कब हम पहुंचते हैं नासिक, और वहां से फिर डिपार्चर अपना। Thank you for traveling with Indian Railways. हेलो हेलो गुड मॉर्निंग. अरे ये तो बाहेर आहे का? ऐक ना, मी एक 5-6 मिनिटात करतो. मला त्यांना एरियाचं विचारायचं होतं. 5-6 मिनिटात करतो. फ्री आहे ना? का कुठे ऑफिस बिल्डिंग? आम्ही करतो. के दौरान कोच और शौचालय की साफ सफाई, पानी और कोच मेंटेनेंस संबंधित किसी भी साईनगर शिर्डी पर्यंत प्रवास करणाऱ्यास प्रवाशांनी ज्यांनी खानपानचे Toilets are equipped with bio-vacuum. नासिक पे तो हमारा डीले था, और वो तो कैरी ऑन हो रहा था, जो कि हमें कल्याण पे ही डीले हो गया था। उस वजह से ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन फैंटास्टिक रहा है। कहीं पे भी अननेसेसरी कोई स्टॉप नहीं था, कोई अनस्केड्यूल्ड हॉल्ट नहीं था। तो उस मामले में तो ट्रेन का रन फैंटास्टिक ही था। और अभी भी नासिक से जब ट्रेन छूटी, उसके बाद गोदावरी नदी का आपको ब्रिज दिखा, और जैसे ही गोदावरी नदी का ब्रिज पार हुआ, ट्रेन ने एकदम टॉप स्पीड अपनी पकड़ ली। और ये स्ट्रेच में, यानी कि गोदावरी नदी के बाद से मनमाड से थोड़ा सा पहले तक कई सेक्शन में 130 की परमिटेड स्पीड है। तो ट्रेन काफ़ी टाइम 125 प्लस क्लॉक करती है, और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेन आज भी मोस्ट प्रोबेबली अपने मंजिल पे टाइम पे ही पहुंचेगी, या बिफोर टाइम ही पहुंचेगी। तो वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो इम्पोर्टेंट बात जो टिकट की अवेलेबिलिटी के हिसाब से। सबसे पहली बात कि अगर आप मंडे से फ्राइडे के बीच में ट्रैवल कर रहे हैं, यानी कि वीकेंड नहीं है, फेस्टिवल टाइम नहीं है,
या फिर कोई इम्पोर्टेंट ओकेजन नहीं है, तो इस ट्रेन में आपको लास्ट मोमेंट पे भी चार्ट प्रिपेयर के बाद भी सीट्स मिल जाएगी। लेकिन आप चेक करते रहिए, उसकी वजह ये है कि मुंबई से नासिक काफ़ी टाइम इस ट्रेन की डिमांड बढ़ती है और लास्ट मोमेंट पे बहुत तेज़ी से जो बिज़नेस क्लास पीपल है और जो काम के रिस्पेक्ट से नासिक जाना चाहते हैं, कोई और रीज़न से भी, ज़्यादातर तो काम के रिस्पेक्ट से जो जाते हैं सुबह सुबह, वो इस ट्रेन में लास्ट मोमेंट पे बुकिंग शुरू करते हैं। लास्ट मोमेंट का मतलब अगर आप मंडे को ट्रैवल कर रहे हैं तो संडे को शुरू कर देंगे, या फिर अगर आप वेडनेसडे को ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर वो ट्यूसडे को शुरू कर देंगे। तो उस हिसाब से सीट्स बहुत तेज़ी से कम होने लगती है। मेरा भी प्लान कुछ ऐसे ही बना था, तो मैं टिकट चेक कर रहा था और लास्ट मोमेंट पे ही मैंने बुक किया था, यानी चार्ट बनने के बाद। और मैंने ये देखा था कि जब मैं टिकट चेक कर रहा था कल के दिन, तो सुबह के टाइम करीबन 300 सीट खाली थी, लेकिन चार्ट बनने के टाइम वो सीट 160 तक आ गई थी, यानी कि 50% जो खाली सीट्स थी वो यूज़ हो गई थी। भले 160 सीट्स भी बहुत ज़्यादा होता है खाली के मामले से, लेकिन अच्छी खासी सीट्स यूज़ हो गई थी और चार्ट प्रिपेयर के बाद 200 समथिंग सीट्स एम्प्टी थी। लेकिन यही इक्वेशन चेंज हो जाता है अगर आप वीकेंड पे ट्रैवल करते हैं या फिर आप सैटरडे की सुबह अगर जाते हैं। तो सैटरडे की सुबह तो मोस्टली कोई भी वीक हो ट्रेन फुल रहती है। उसकी वजह ये है सैटरडे संडे हॉलीडे रहती है और ट्रेन में लोग सुबह बैठते हैं और शिरडी पहुंच जाते हैं, फिर वो दर्शन करते हैं और वो अपना वक्त बिताते हैं शिरडी में, और संडे की शाम को इसी ट्रेन में बैठ के रिटर्न मुंबई आ जाते हैं। तो एक अच्छी आउटिंग भी हो जाती है और काफ़ी लोग वो प्रेफर करते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं। तो इसीलिए सैटरडे की सुबह जो ट्रेन शिरडी जाती है उसमें कभी भी चार्ट बनने के बाद मोस्ट प्रोबेबली सीट खाली नहीं रहती है कोई भी क्लास में। और वही हाल रहता है अगर आप संडे की शाम को शिरडी से मुंबई रिटर्न आएंगे तो। और एक बात कि अगर आप नासिक से शिरडी जाना चाहते हैं तब फिर कई बार ऐसा ऑप्शन है कि आपको लास्ट मोमेंट पे सीट्स मिल सकती है, लेकिन सेम अप्लाई होता है अगर आप सैटरडे की सुबह बुकिंग करेंगे तो चांसेस है कि नासिक से शिरडी भी आपको इस ट्रेन में सीट ना मिले। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप कभी भी ट्रैवल कर रहे हैं वीकडे में तो मोस्ट प्रोबेबली आपको सीट मिल जाएगी। ट्यूसडे को तो ट्रेन चलती ही नहीं, तो सिर्फ 4 दिन बचते हैं। तो अगर वो 4 दिन मंडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको सुबह मोस्टली सीट मिल जाएगी अगर आप चार्ट प्रिपेयर के बाद भी टिकट बुक करेंगे। लेकिन सैटरडे सुबह आपको नहीं मिलेगी। संडे सुबह भी आप अगर ट्रैवल करना चाहते हैं इस ट्रेन से शिरडी या नासिक के लिए तो भी आपको मोस्टली सीट मिल जाएगी, और वो सीट तो काफ़ी ज़्यादा खाली रहती है। उसकी वजह ये है कि उस दिन वर्किंग भी नहीं रहता है, तो इसलिए बिज़नेस क्लास पब्लिक भी थोड़ा कम ट्रैवल करती है। और शिरडी भी अगर आप चाहेंगे तो वो जो ग्रुप ऑफ पीपल रहता है वो भी कम रहता है, क्योंकि वक्त शिरडी में बहुत कम मिलता है, क्योंकि अगले दिन तो मंडे हो जाता है। तो ये था एक टिकट बुकिंग के हिसाब से इस ट्रेन का पैटर्न, और ये पैटर्न कंसिस्टेंट रहता है, तो इस बात का ध्यान रखें। और मेरे हिसाब से इस ट्रेन को मनमाड पे स्टॉप देना चाहिए। भले मनमाड नासिक जितना बड़ा शहर नहीं है, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेशन है, और मनमाड पे कुछ ऑप्शंस ट्रेन के ऐसे भी मिलते हैं जो कनेक्टिंग जर्नी के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो इसलिए अगर इस ट्रेन को मनमाड पे हॉल्ट दिया जाए तो दोनों ही डायरेक्शन में बेनिफिट हो सकता है। रनिंग टाइम तो अच्छा खासा दिया है, तो एक अगर 2 मिनट का स्टॉप ऐड कर दिया जाए तो आई थिंक बेनिफिशियल हो सकता है आगे ये हो जाए। नहीं है अभी तक तो नहीं है तो नहीं है, लेकिन अगर आपको मनमाड जाना है इस ट्रेन से तो आप मनमाड नहीं उतर सकते, आपको नासिक से दूसरी ट्रेन बोर्ड करनी पड़ेगी या फिर आपको शिरडी से रिटर्न आना पड़ेगा। तो वो तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो मेरे समझ से अगर आपको मनमाड जाना है, मनमाड के आसपास भी कहीं जाना है, तो आप नासिक उतर के फिर आप जा सकते हो। अब थोड़ा सा कुछ इंटीरियर के बारे में आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले चलते हैं वॉशरूम, और मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ। और अगर आप कुछ खाना वाना खा रहे हैं तो स्किप कर दीजिए और बाद में देख लीजिएगा, और अगर आप खाना नहीं खा रहे हैं तो आप वॉशरूम देख लीजिए। कुछ चीज़ें इसमें अलग होती हैं वंदे भारत एक्सप्रेस के वॉशरूम में, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। फिर मैं कोच के इंटीरियर की डिटेल भी आपके साथ शेयर करूँगा, और फिर देखते हैं हम कब स्किप करते हैं मनमाड, और स्किप करते भी हैं कि नहीं वो भी चेकआउट करते हैं। तो ये तो बड़ा सा मिरर है, आप देख सकते हो। ये सोप डिस्पेंसर है, इतना ही सोप बचा, लेकिन आई थिंक वो रिफिल कर देंगे। और ये आप देख सकते हो वॉश बेसिन है जिसका ब्राउन शेड है, ये टैप है,
और यहाँ पे आप देखोगे तो ये हैंड ड्रायर है, जो कि एक बहुत ही अच्छा एडिशन रहता है। ये तो मिरर ही है, और वो आई थिंक कोई सेंसर दिया हुआ है, आई थिंक फ्रेगनेंस के लिए होगा तो होगा, पता नहीं। और यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर है, ये हैंडल है, ये वेस्टर्न स्टाइल है, क्लीन है। और ये हैंड शॉवर है, ये फ्लश बटन है, और वो टिश्यू पेपर है। वॉशरूम क्लीन है और कोई स्मेल नहीं है, तो बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है। और एक जो हैंड ड्रायर का एडिशन है वो बहुत ही बढ़िया है। इस वंदे भारत एक्सप्रेस में हो या कोई भी वंदे भारत एक्सप्रेस में हो, अगर आपके पास हैंड टॉवल नहीं है या हैंड करचिफ नहीं है हाथ पोंछने के लिए, तो हैंड ड्रायर काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन हो जाता है हाथ सुखाने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं रिटर्न सीट पे, और मैं आपको कोच का इंटीरियर के भी कुछ डिटेल्स बता दूं कि कोच का इंटीरियर कैसा है। ये आप देख सकते हो 3 सीट का लेआउट है, अपनी लेग रूम रहती है, और ये ट्रे है, यहाँ नेट है, ये फुटरेस्ट है, और ये फुटरेस्ट लॉक नहीं होता है, तो ये थोड़ा मुझे लगता है कि एक माइनस है। और ये बॉटल होल्डर है, आई थिंक इसकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए, क्योंकि कई बार लोगों का पैर लग सकता है बॉटल को। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो बॉटल होल्डर इधर ही है, और साथ ही साथ आप देखोगे तो ये चार्जिंग पॉइंट है, इंडिविजुअल सीट्स के लिए इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है। डायरेक्ट वायर भी यहाँ आप लगा सकते हो, और उसी तरह से वहाँ भी आप सीट के नीचे देख सकते हो। ऑन स्क्रीन डिस्प्ले भी है, और वो दोनों डोर्स के पास रहता है, और आप उस पर इंफॉर्मेशन देख सकते हो, स्टेशन के अराइवल, स्पीड, टाइम, डेट, और भी एडवर्टीजमेंट आप देख सकते हैं। तो ये कुछ कोच का इंटीरियर है, और 3x2 का सेटअप रहता है अगर आप एसी चेयर कार में हो, और अगर आप एग्जीक्यूटिव क्लास में हो तो 2x2 का सेटअप रहता है। और एग्जीक्यूटिव क्लास में सीट्स रोटेट हो सकती हैं, तो वो एक बेनिफिट रहता है, लेकिन एसी चेयर कार में सीट्स रोटेट नहीं होती। तो ये कुछ फ़र्क है। रीडिंग लाइट भी ऊपर अवेलेबल है, लेकिन रीडिंग लाइट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खास तौर से ये जर्नी में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डे टाइम है, और प्लस वंदे भारत में लाइट अच्छे तरीके से दी रहती है, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सामान आप ऊपर रख सकते हो, और यही इंटीरियर के फीचर्स हैं। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन से ज़रूर पूछिएगा। रिक्लाइनर की बटन हैंड रेस्ट पे रहती है, तो वहाँ पे से आप बटन दबा के सीट पीछे कर सकते हो। और मैं अभी मनमाड स्किप होने के बाद आपको कुछ और भी सीन्स और सब तो दिखाऊंगा ही, साथ ही साथ शिरडी पहुंचने से पहले मैं आपको इस ट्रेन का कंप्लीट रिव्यू दे दूंगा, ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। बाहर में जो प्लेटफॉर्म पे इतना स्ट्रॉन्ग गाड़ी आती है ना सर, ट्रॉली का जो उस पे रखा है, तो हो सकता है कि ये बाहर स्ट्रॉन्ग पेट्रोल का रहते ठंडा होता होगा कि गेला पाहिजे मला वाटतं ब्लॅक कॉफी हे आणि प्रामाणिक नको बोलू अभी वाटत हे डायरेक्ट सपोर्टच वाटतं, म्हणजे तुमच्या मनात नाही येत आमचा सपोर्ट करत, पण त्याचा अर्थ ते घेतो ते नालायक लोक. म्हणजे आता तू तुझ्याकडे जर सगळा आपण किती पारदर्शी आपण तुझ्याकडे सगळा आपण पारदर्शी म्हणजे कोणाच्या घ्यायचं पैसे काहीच नाही आणि राजकारण लोकांना पाहिजे कुलकर्णी ते सांगतो केलं आई वरून गेलाय व्हिडिओ बनायची बसती माहिती राहायची मी व्हिडिओ करते.
और इतने सारे चार्ज करता बहुत मनमाड के अलावा कोई भी अनस्केड्यूल्ड हॉल्ट अभी तक नहीं हुआ है। एक बार के लिए मुझे लगा शायद कोपरगांव पे हो जाएगा अनस्केड्यूल्ड हॉल्ट एक और एक, लेकिन फैंटास्टिक पिकअप लिया ट्रेन ने और बहुत ही बढ़िया स्किप हुआ। तो आई होप आपको अच्छा लगा। मैं फटाफट ट्रेन का रिव्यू दे दूँ। ट्रेन बढ़िया है। अगर आपके पास ओवरनाइट ऑप्शन की टिकट्स नहीं हैं और आपको इस ट्रेन से शिरडी पहुंचने में दिक्कत नहीं है, तब फिर ये बढ़िया ऑप्शन है। नाश्ता ठीक है, लेकिन सफाई मेंटेन्ड है, पंक्चुअलिटी बढ़िया है, सेफ्टी भी बढ़िया है। आरपीएफ भी है, वंदे भारत है तो ऑटोमेटिक डोर सिस्टम है तो उसकी भी दिक्कत नहीं हो। प्लस कोई अनस्केड्यूल्ड हॉल्ट हो तो भी डोर ओपन नहीं होता और ज़्यादा स्टॉप भी नहीं, सिर्फ एक ही नासिक रोड का स्टॉप है। तो ओवरऑल सेफ्टी, सफाई, पंक्चुअलिटी ये सब मामले में तो बढ़िया है। बस कंपैरिजन देखा जाए ओवरनाइट ट्रेन से और इस ट्रेन से तो बनता नहीं है, क्योंकि दोनों का ऑप्शन ही एकदम अलग है। लेकिन अगर फिर भी कोई कंपेयर करे तो वो वैल्यू फॉर मनी इसलिए हो जाता है क्योंकि वो सस्ता ऑप्शन है ओवरनाइट वाला। और ये ट्रेन में अगर आप खान पान नहीं भी लेते हैं तो भी थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन आप अगर ये देखें कि इसमें सेफ्टी, स्पीड, रनिंग, पंक्चुअलिटी, प्रायोरिटी तो बढ़िया है। और अगर आपको रात को पीसफुली घर पे या होटल पे सो के फिर शिरडी पहुंचना है या नासिक पहुंचना है तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। और नासिक के लिए तो बहुत ही बढ़िया ट्रेन है। अगर आपका पूरे दिन का भी काम है नासिक पे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि 9 बजे तक तो आप नासिक पहुंच जाओगे। नासिक में आप कहीं पे भी रहते होगे तो भी आप मैक्सिमम शायद 10 बजे तक तो पहुंच ही जाओगे। तो मेरे हिसाब से नासिक के लिए तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। और थाने और कल्याण से आप बोर्ड करो तब तो फिर आपको सफ़र पता ही नहीं चलेगा। चाय पानी नाश्ता करते वक्त ही ख़त्म हो जाएगा। हाँ, खाने का मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपको अवॉइड करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन बुरा भी नहीं था। तो अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, अर्ली मॉर्निंग आप बोर्ड कर रहे हैं, आपको घर पे कुछ पकाना है या ये सब कोई परेशानी नहीं उठाना है, तब फिर आप ट्रेन की कैटरिंग ले लीजिए। ज़्यादा महंगी भी नहीं, 150 रुपये के आसपास की आपको ढंग की चाय खान पान मिल जाएगा।
तो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। एक माइनस बस मुझे दिखा, वो ये था कि सीट मुझे थोड़ी सी कंफर्टेबल नहीं लगी, रिक्लाइन ज़्यादा नहीं हो रही थी, और काफ़ी दूसरे पैसेंजर्स भी ये चीज़ स्टाफ से कहे थे। तो आई थिंक मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि सीट के मामले में थोड़ा सा मेंटेनेंस में कमी थी। खैर, ये था ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस। फिर भी कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन से ज़रूर पूछिएगा। हम गोदावरी नदी एक बार फिर पार करेंगे, तो चलिए मैं आपको वो ब्रिज दिखाता हूँ और फिर हम पहुँच जाएंगे साई नगर शिरडी। तो आप वो भी देखिए कि हम कब पहुँचते हैं, बिफोर टाइम पहुँचते हैं, ऑन टाइम पहुँचते हैं, या कभी कुछ हो गया कि लेट पहुँचते हैं। तो चलिए इस सफ़र को यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन कुछ बचे हुए पल आप ज़रूर एंजॉय करिए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर दबाइए। कोई इस ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है तो उसके साथ ये जर्नी एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिए, उनको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे, बहुत सारी जर्नीज आने को भी। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। आइए देखते हैं कुछ बचे हुए पल इससे पहले कि हम पहुँचे शिरडी।